हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो आपका ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो आपको अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद में किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो देखो। किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान क्या होगा, ये आपको पूछा है। दो आसन कोणों का अनुपात 3:7 दिया हुआ है। कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो आसन कोणों का अनुपात 3:7 3:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्त? 3:2 दिया हुआ है। फिर आपको क्या पूछा है, उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या है, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? अपना एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक अपना समांतर चतुर्भुज है। जिसका नाम मैं रख रहा हूं ए, बी, सी और डी। सबसे पहले आपको आसन कोण का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। आसन कोण का मतलब है पास पास के कोण। जैसे एक के पास कोण डी भी है और एक के पास कोण है बी भी है। तो जैसे कोण ए और कोण बी, ये दोनों क्या है? कोण आसन कोण है। तो इस कोण को अगर मैं 3 अक्ष मानूं और इस कोण को मैं क्या बोलूं? 2 अक्ष बोलूं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसको 3 अक्ष और इसको 2 अक्ष क्यों माना। अब इसका कारण भी मैं आपको समझा देता हूं। ये दोनों आसन कोण है, इतना समझ में आया। आपको बोला जाए कि कोण ए और कोण बी का अनुपात निकालना है। कोण ए और कोण बी का अनुपात निकालना है, मतलब 3 अक्ष और अनुपात 2 अक्ष करना है। तो क्या आएगा? अक्ष से अक्ष कट जाएगा और इसका अनुपात कितना मिलेगा? 3:2 मिलेगा। तो अपना ये दोनों कोण कौन से हैं? कोण आसन कोण है और इनका अनुपात कितना है? 3:2 है। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 3:2, इसलिए हम इसको 3 अक्ष और 2 अक्ष मानते हैं। और मैंने आपको पीछे के हर एक क्वेश्चन में बताया था प्रश्नमाला 2 में कि जब भी आपको अनुपात का प्रश्न मिल जाए तो आपको अक्ष अक्ष मान लेना है दोनों के साथ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के साथ अक्ष अक्ष मान लेना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि एक आसन कोण एक कोण कितना है? 3 अक्ष और दूसरा कोण कितना है? 2 अक्ष। तो अब इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? ये डायग्राम आपने बना लिया और ये हमने 3 अक्ष और ये हमने 2 अक्ष क्यों माना, ये भी आपने समझ लिया। अब इसका आंसर देखो। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद में क्या माना कि कोण ए कितना है? 3 अक्ष है। तो कोण बी वो कितना है? अपना 2 अक्ष है। ये भी हमने माना है। और क्यों है? तो कोण ए और कोण बी क्या है? दोनों आसन कोण है। कौन से कोण है? आसन कोण है, ठीक है। ये अपने प्रश्न के हिसाब से हमने मान लिया। ये चीजें हमने इतनी चीजें हमने मान रखी है, ठीक है। कि मान लिया कि कोण ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण ए 3 अक्ष है और कोण बी कितना है? 2 अक्ष। ये दोनों कौन से कोण है? आसन कोण है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण बी, ये कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन कोण है और आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों कोण कौन से हैं? आसन कोण। तो कोण ए कितना है? 3 अक्ष प्लस कोण बी कितना है? 2 अक्ष बराबर 180। तो कोण 3 अक्ष और कोण 3 अक्ष प्लस 2 अक्ष कितना हो जाएगा? 5 अक्ष बराबर कितना होगा? 180। तो अक्ष बराबर कितना होगा? 180 डिग्री में भाग देंगे किसका? 5 का। ये 5 अक्ष के साथ गुणा में है, इधर आने पर भाग में। तो अपने पास अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 का भाग देंगे किसमें? 180 में। 3 बार गया, 5 तरी 15। कितना बचा यहाँ पे? 3 बच गया। कितना बचा दोस्त? 3। 18 में से 15 किया, कितना बचा? 3। उतारा 0। कितनी बार जाएगा? 6 पंजो 30
बात खत्म। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई? 36 डिग्री। अक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 36 डिग्री। अभी अपने पास अक्स की वैल्यू 36 डिग्री आई है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में अपने पास अक्स का मान कितना आ चुका है? 36 डिग्री। ये अक्स का मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो कोण ए कितना हो जाएगा? कोण ए कितना हो जाएगा? 3 अक्स था, तो अक्स की वैल्यू रखो 3 गुणा में 36। तो 3 को 36 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 36 से। तो 6 तेरी 18 असल 1, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा? 108। तो 108 डिग्री। कोण ए कितना हो गया? 108 डिग्री, ठीक है। अब बात करेंगे कोण बी की। तो कोण बी कितना है? 2 अक्स बोले तो 2 गुणा में अक्स की वैल्यू 36, कितना हो जाएगा? 36 36 36 दूनी 72। 36 को 2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा अपने पास? 72। तो कोण बी है वो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। अब यहां से हम निकालेंगे अपना कोण डी, और कोण सी भी तो निकालना है, चतुर्भुज के सभी कोण निकालने हैं। तो कोण डी किसके बराबर होगा? कोण बी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आसन कोण है। समांतर चतुर्भुज में आसन नहीं, सम्मुख कोण है, सॉरी सम्मुख कोण है। तो कोण डी कोण बी के बराबर होगा। क्यों होगा? तो कोण डी किसके बराबर होगा? कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। और ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण। तो कोण डी का मान कोण बी के बराबर है, और कोण बी हमने कितना निकाला है? 72 डिग्री, ठीक है। अब निकालेंगे कोण, बात करेंगे कोण सी की। कोण सी की बात करें तो कोण सी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण ए। तो कोण सी बराबर कोण किसके? ए के। और क्यों? कारण पूछे तो कारण ये रहा अपना सम्मुख कोण। दोनों कौन से कोण है? सम्मुख कोण। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। तो कोण सी कोण ए के बराबर होगा, और कोण ए का मान कितना है? 108। तो कोण सी अपना कितना आ गया? 108। तो इस प्रकार जो अपना ये चतुर्भुज है उसमें कोण ए का, कोण बी का, कोण सी का और कोण डी का सभी का मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना। इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नई क्लास में साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करना है। कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।